हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट होगा हमारा आर्टिकल का। अगर आप 12th तक के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने एरर और फेलर दोनों रखे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है, आर्टिकल चैप्टर के बारे में अगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है या आपने मेरी वीडियो से आर्टिकल चैप्टर पढ़ा है, तो आप इस टेस्ट को सॉल्व करें मेरे साथ, तब ये वीडियो आपके लिए काम की है ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है आर्टिकल चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। फिर इस टेस्ट को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। तो इन दोनों में कौन सा आर्टिकल आएगा। जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन एंड द। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे भी फेलर हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं भरना है, तो अपन को वहाँ पे क्रॉस बनाना है। जहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आना है वहाँ क्रॉस बनाना है, और जहाँ पर ए आना है वहाँ ए भरना है, जहाँ एन आना है वहाँ एन भरना है, जहाँ दा आना है वहाँ दा भरना है, और जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आना वहाँ क्रॉस बनाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ फर्स्ट में भी द आर्टिकल आना है और सेकंड में भी द आर्टिकल आना है। अब द आर्टिकल क्यों आना है? क्योंकि देखिए, जो मून है वो एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो हमारे 8 प्लैनेट जो है, हमारे 8 प्लैनेट जो है, हमारे अर्थ भी जिसमें से हमारा एक प्लैनेट है, ग्रह हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं, या जो सन है या जो मून है, इन सभी के पहले क्या लगता है? दा आर्टिकल लगता है। तो अपन को दा लगाना है। और बात करें स्काई की, तो स्काई के पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। तो अपन को स्काई के पहले भी क्या लगाना है? दा लगाना है। तो इन दोनों फिलर में आपको दा का यूज करना है। आगे देखते हैं, कश्मीर इज, सेकेंड नंबर का, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या आएगा? देखिए क्या होता है, जब अपन 2 प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, एक का कंपैरिजन एक प्रॉपर नाउन का किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पर, कोई क्वालिटीज़ हैं, वो काइंड क्या होना चाहिए? उनका सेम काइंड के होने चाहिए। कहने का मतलब, किसी जगह का किसी जगह से, किसी इंसान का किसी इंसान से, है ना। काइंड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, प्रकार सेम होना चाहिए। और कुछ क्वालिटी के बेसिस पे अगर हम एक प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन क्या होती है? पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम क्या कहलाती है? अपनी प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, तो एक विशेष नाम जो होता है, अगर उसका किसी दूसरे विशेष नाम से कंपैरिजन हो रहा है सेम काइंड में, है ना, कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पर, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर का किससे कंपैरिजन हो रहा है? स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड के पहले आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। जिससे कंपैरिजन होता है उसके पहले अपन को किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, शेक्सपियर इज द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर एक महान कवि थे और कालिदास भी एक महान कवि थे। तो कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है। तो कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हैं कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पर। क्वालिटीज़ क्या है? कि वो भी एक महान कवि थे और कालिदास भी एक क्या थे? महान कवि थे। तो हम शेक्सपियर के आगे दा लगाएंगे, क्योंकि हम कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हैं। तो जिसका कंपैरिजन आप जिससे कर रहे हो, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हो कुछ क्वालिटीज़ की बेसिस पर, उसके पहले अपन को क्या लगाना पड़ता है? दा लगाना पड़ता है। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, डैश हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इन दोनों में क्या आएगा? इन दोनों में आएगा हमारा द आर्टिकल। अब द आर्टिकल क्यों आना है? उसका रीजन है अपने आप में। देखिए क्या होता है, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत श्रृंखलाओं से क्या मतलब होता है? माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस के नामों के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे द हिमालयाज हो या द सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो या द विंध्याचल माउंटेन रेंज हो। जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनके पहले दा लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जानने लायक, कि अगर माउंटेन रेंजेस में बहुत सारी माउंटेन पीक होती हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे आपने हिमालय पर्वत में सुना होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की एक माउंटेन पीक है। तो किसी भी माउंटेन पीक के आगे आर्टिकल दा का या ए एन का यूज नहीं होता।
लेकिन माउंटेन रेंज के आगे किसका यूज होता है? दा का। जैसे आप बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, हिमालयस की माउंटेन रेंज है। अब इसमें बहुत सारी माउंटेन पीक हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ और बड़ी हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो सबके कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई नाम है, ठीक है। ये सभी माउंटेन पीक्स हैं। तो हमें माउंटेन पीक्स के नाम के आगे दा नहीं लगाना है, हमको दा लगाना है माउंटेन रेंज के आगे। जैसे ये हमारी जो माउंटेन रेंज है, मान लो मैंने इसको नाम दिया था हिमालयास, तो हिमालयास के आगे हमें क्या लगाना है? हिमालयास के आगे हमें आर्टिकल दा का यूज करना है। क्लियर? हमें माउंटेन पीक के नाम के पहले दा नहीं लगाना, हमें माउंटेन रेंज के नाम के पहले दा लगाना है, राइट। और वैसे ही दिशाओं के नाम के पहले भी दा लगता है। जैसे हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। अगर ये इंडिपेंडेंट तरीके से लिखे हैं तो इनके पहले दा लगाना। इंडिपेंडेंट तरीके से लिखने का मतलब है, जैसे मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट के पहले दा लगेगा और सन के पहले तो दा लगेगा ही, क्योंकि सन जो है हमारा एक सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का एक ऐसा स्टार है जो सारे ग्रहों को क्या देता है? लाइट देता है। क्लियर? हमारे अर्थ भी उसमें शामिल है जिसको लाइट देता है। तो सन के आगे लगाना है, क्योंकि दा आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, दा आर्टिकल विशेष चीज़ों के आगे लगता है, यूनिक हो, जो अलग हो एकदम। तो सन के आगे आपने बचपन से पढ़ा होगा, दा लगता है। अब वैसे ही जो नॉर्थ है वो दिशा का नाम है, तो नॉर्थ के आगे भी क्या लगेगा? आर्टिकल दा लगेगा। लेकिन आपको एक बात का याद रखना है कि अगर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के साथ जगह का भी नाम जुड़ा हो, जैसे मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो इस कंडीशन में अगर जगह का नाम दिशाओं के नाम के साथ आया है, ठीक है, तो फिर हम दा नहीं लगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका बोल रहे हैं, साउथ अमेरिका बोल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अपन दा आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं दिशाओं के नाम के पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, डैश महाभारत इज डैश हॉली बुक ऑफ डैश हिंदूज। यहाँ पे फिलर बने हुए हैं तो आपको फिल करना है, तो आई थिंक आपने फिल कर लिए होंगे। देखिए, जो महाभारत है वो एक हॉली बुक है हमारी। तो जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, गीता है, बाइबल है, इनके पहले दा लगता है, ठीक है। हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नामों के पहले क्या लगता है? दा लगता है। बात करें हिंदूज, हिंदूज क्या है यहाँ पे? हिंदूज हमारी रिलीजियस कम्युनिटी में आती है। जितनी भी हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इन सभी के पहले क्या लगता है? दा लगता है। यहाँ पे हॉली बुक के आगे क्या लगना है? ए लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि आप जानते होंगे, आर्टिकल आपने अगर पढ़ा है तो हॉली बुक के आगे तो मैंने बता दिया दा लगना है। जब भी हमें वन का सेंस देना होता है, जब भी हमें एक का सेंस देना होता है, तो हम ए या एन का यूज करते हैं। अब ए और एन कैसे लगाते हैं? अगर आ से लेकर आहा तक का, बेसिकली ए एन कॉमन नाउन के आगे लगता है। अगर आ से लेकर आहा तक का साउंड मिल रहा है, या मान लें कि का से लेकर ज्ञा तक के वर्णों से स्टार्टिंग हो रही है किसी भी नाउन की, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ एक का सेंस देना है, तो आप ए का यूज करते हैं। क्लियर? और अगर बात करें, अगर एन की बात करें, तो एन कहाँ लगता है? एन लगता है वहाँ पर बोलने पर कोई नाउन से स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? आ से लेकर आ तक का साउंड आ रहा है, तो आपको किसका यूज करना है? एन का यूज करना है। बाकी इन सब चीज़ों को आप एक बार पहले पढ़ लें वीडियो की हेल्प से, मेरी आर्टिकल की, है ना। फिर उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करें तो आपके लिए बेहतर होगा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि बोला जा रहा है कि महाभारत एक हॉली बुक है, किसकी? हिंदूज की। तो एक का सेंस मिल रहा है ना, तो हॉली में जो हॉ साउंड आ रहा, आप देखो हॉ साउंड आ रहा, तो हॉ क्या है हमारा? हॉ जो है वो हमारा का से ज्ञा के बीच में आता है। तो फिर यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? यहाँ पे हमारा लगेगा ए आर्टिकल, ठीक है। और बात करें रिलीजियस कम्युनिटी को, जो भी नाउन रिलीजियस कम्युनिटी को बताते हैं, ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी का नाम, धार्मिक समुदायों का नाम जो बताते हैं, उन नाउन के पहले आपको क्या लगाना है? आर्टिकल दा का यूज करना है। आगे बात करते हैं 5 नंबर का। अभी मैंने आपको बताया था कि माउंटेन रेंज के नाम के पहले दा लगता है, लेकिन माउंटेन पीक के नाम के पहले दा नहीं लगता है। तो एवरेज जो है वो माउंटेन पीक है, तो इसके पहले दा आर्टिकल नहीं आएगा और ना ही ए एन आएगा। ए एन हम वहाँ नहीं लगाते हैं जहाँ पर हमें एक का सेंस अपने आप ही मिल रहा होता है। क्लियर? कहने का मतलब, जो चीज़ इस दुनिया में एक है, जैसे प्रॉपर नाम एक पर्टिकुलर नेम होता है एक विशेष चीज़ का, एक विशेष चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम होना, एक विशेष नाम होना किसी चीज़ का क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो उसके आगे हम ए एन नहीं लगाते, क्योंकि वो तो एक ही होती है। जैसे मेरा नाम दीपांश पांडे है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा आ दीपांश पांडे, है ना, या एन दीपांश पांडे, मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि मैं अपने आप में एक ही हूँ। मेरा जो नाम है दीपांश पांडे, अपने आप में एक ही है। क्लियर?
तो जो भी चीज़ इस दुनिया में एक ही है, अपना पर्टिकुलर उसका नाम है, तो उसके आगे हम ए एन का यूज नहीं करते। ए एन का यूज हम वहाँ करते हैं जो नाउन काउंटेबल होती है, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, तो इसका पेन का क्या होता है, पेन्स होता है। पेन का क्या होता है, पेन्स होता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पेन का पेन्स होता है, तो इसको अगर ये एक है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये एक पेन है। तो जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है उसको हम सिंगुलर फॉर्म में उसको हम एक बोलकर बताते हैं कि वो चीज़ एक है, या बताना पड़ता है हमें। क्लियर? तो उस कंडीशन में हम ए और एन लगाते हैं उसके पहले। और अगर जब एक पता है कि वो चीज़ एक ही है, अच्छे से पता है कि वो चीज़ एक ही है, वो एक प्रॉपर नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है किसी चीज़ का, तो उस कंडीशन में उसके पहले हम ए एन नहीं लगाते हैं। ठीक है। बात करें सेकेंड नंबर के फिलर की इसमें, तो हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। आपने बचपन से सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जाना होगा। एसडी से मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुपरलेटिव डिग्री, आप शॉर्ट फॉर्म में समझो। एसडी से मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आपको ये नॉलेज होगा कि ब्यूटीफुल की डिग्रीज पढ़ी होंगी आपने बचपन में, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। या आपने पढ़ा होगा लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लॉन्गेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लॉन्गर। और पॉजिटिव डिग्री क्या है, लॉन्ग। और ये होता क्या है, ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की ही 3 डिग्रियां बनती हैं। जो अपना एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रीज होती है, उन तीनों डिग्रीज का यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्मॉल, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी स्मॉल की, स्मॉलर। और सुपरलेटिव क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट। वैसे ही यहाँ पे हाई की सुपरलेटिव डिग्री आई है, हाईएस्ट। हाई, हायर और हाईएस्ट, हाई, हायर और हाईएस्ट। तो आप याद रखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो उसके पहले हमें द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे कई बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री दे देता है और पूछता है क्या लग रहा है, तो आर्टिकल द का यूज करना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। जैसे वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना, इनके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या मतलब होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना, ये सब क्या है हमारे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सैडनेस, मैडनेस, क्रेजीनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना ही उसका कोई कलर होता है, ना ही उसका कोई वजन होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है संसार में, बट उसे फील किया जाता है। मन के भावों को नाम देना ही क्या होता है, मन के भावों को नाम देना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना होता है। या वो अपन कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर किसी के मन के भाव को कोई नाम दे रहे हैं तो वो जो नाम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो ऑनेस्टी भी ऐसी है। ऑनेस्टी को क्या छुआ जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, ईमानदारी को। ठीक है, फील करके नाम दिया कि भाई ईमानदारी भरी पड़ी है। मतलब कुछ तो है जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी वो आप कह रहे हो कि है उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी भरी पड़ी है, तो है ना। तो इसका ये मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमें कभी भी किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ए एन का इस्तेमाल करना है, ना दा का इस्तेमाल करना है। द आर्टिकल जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। मैं आपको दा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो द आर्टिकल वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। द किसी भी नाउन के आगे लग सकता है, बट रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि जिनके पहले लगता है उनके पहले तो वो लगेगा ही। जैसे सन है या दिशाओं के नाम है या वर्ल्ड है, इनके पहले तो लगना ही लगना है, इनके लिए तो रूल ही बने हैं। बाकी दा कहाँ लगना है, दा किसी भी नाउन के आगे लग सकता है जब उस नाउन को डेफिनेट किया जा रहा हो सेंटेंस के अंदर, उस नाउन को निश्चितता देनी हो, वो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस कंडीशन में हम दा, वो नाउन चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो प्रॉपर हो, चाहे वो कॉमन हो, चाहे कोई भी नाउन हो। बेसिकली आर्टिकल लगते ही किसके पहले है, आर्टिकल लगते ही किसके पहले है, आर्टिकल लगते हैं नाउन के पहले। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ए एन दा का यूज नाउन के पहले होता है। क्लियर? ये सब मैंने चीज़ें वीडियो में बताई हैं आर्टिकल की, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप इस टेस्ट को सॉल्व करें, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? अब आती है बात बेस्ट की। तो बेस्ट अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। क्लियर? बेस्ट के पहले, क्योंकि गुड, बेटर और बेस्ट होता है। गुड की गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। आगे बढ़ते हैं,
7 नंबर का क्वेश्चन, ही इज डैश पोस्टमैन। तो बेसिकली देखिए जितनी भी पोस्टें होती है, पीएम है, पीएम सीएम या डायरेक्टर या टीचर, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो इनके पहले हम ए एन का यूज करते हैं, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक। तो अगर ये एक का सेंस मिल रहा है, इनको बोलने में एक का सेंस मिल रहा है, तो अपन को ए एन लगाना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है वह क्या है, वह एक पोस्टमैन है, ठीक है, वह एक पोस्टमैन है, तो एक का सेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो हम ए लगाएंगे। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर का से लेकर गया तक का साउंड मिलता है किसी नाउन को बोलने पर, तो उसके आगे ए एन लगाते हैं अपन, है ना। अगर मिल रहा है और रिक्वायरमेंट है, ए एन जो होता है बेसिकली क्या होता है, ए एन वन का वीकर फॉर्म होता है। ए एन की बात अगर हम करें तो ए एन जो होता है वो वन का वीकर फॉर्म होता है। वन का सेंस देने के लिए किसका यूज किया जाता है, ए एन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि हम पोस्टमैन को जब पढ़ते हैं तो पास से स्टार्टिंग होती है और साथ में यहाँ रिक्वायरमेंट है एक बोलने की, तो इसलिए ए एन लगाएंगे। आगे देखते हैं, सी टोल्ड अ लाई। जो हमारा लाई है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें ए एन का या द का यूज करते हैं अपन, और उनमें कोई रूल नहीं लगता, उनमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता है कि हम कोई नियम लगा के लगाएं, बस वो पॉपुलैरिटी के चक्कर में बोले जाते हैं। फ्रेजेस मतलब होता है शब्दों का समूह, मतलब एक ऐसा समूह जिसको जब भी बोला जाए तो बिल्कुल एक समान तरीके से बोला जाए, कभी बदला ना जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं झूठ बोलने की, तो हमेशा यूज करते हैं टेल अ लाई। क्लियर। तो यहाँ पे टोल्ड आया है सेकेंड फॉर्म, लेकिन फ्रेज तो वही है। तो इस कंडीशन में यहाँ ए आर्टिकल का यूज होता है, जबकि ए एन कहीं ना कहीं काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, लेकिन यहाँ लाई के पहले भी लग जाएगा। लाई एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम क्या कर देंगे, लाई के पहले भी लगा देंगे। यूसीएन से मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, फिर भी लाई के पहले लगाएंगे क्योंकि पॉपुलैरिटी के चक्कर में लगता है। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब एक बात बताओ आप कि जो रिचेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। रिच की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, रिच, रिचर और रिचेस्ट। तो इस कंडीशन में मैंने आपको ऊपर बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखो यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि वर्ल्ड के आगे द का यूज होता है। अभी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें वर्ल्ड के आगे द लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चाहते तो यहाँ पे भी फिलर बना के आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एक फिलर आता तो यहाँ पे भी द आर्टिकल लगता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का, ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है चीज़ें कम समझ में आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखिए कि अगर कोई भी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, जैसे कि इंडियंस है या चाइनीज़ है, अमेरिकन है या फ्रेंच है, ठीक है, तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जितने भी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं नेशनलिटी को शो करते हैं, उस देश की नागरिकता को शो करते हैं। क्लियर। तो इस कंडीशन में हम उस शब्द के आगे द लगाते हैं जो शब्द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जो नेशनलिटी को शो कर रहा है। बट यहाँ पर हमें अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज होने लगे तो उसके आगे ए एन लगाते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ो, क्या बोले जा रहा है, वह एक इंडियन है, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज एन यूरोपियन या आ यूरोपियन। देखो यहाँ पर हमें ए एन का सेंस मिल रहा है कि ए एन लगाना है हमें, क्योंकि यहाँ एक बोलने की रिक्वायरमेंट है, वह एक इंडियन है। तो इंडियन में ई का साउंड आ रहा, अभी मैंने आपको बताया था कि आ से लेकर आ तक का साउंड आ रहा, और रिक्वायरमेंट है आ का वन का सेंस देने की, तो हम ए एन का यूज करेंगे। तो अब बात करें हम आ से लेकर अगर आ तक का साउंड मिल रहा है तो एन लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर। आगे देखते हैं, यूरोपियन में या का साउंड मिल रहा है, यूरोपियन या यू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। जब का से लेकर ज्ञा तक के वर्णों से शुरुआत हो बोलने पर, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं, अंडमान। अंडमान हो या लक्षद्वीप हो, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो होता है या लक्षद्वीप आइसलैंड होता है, इनके नामों के पहले हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ अंडमान के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया, अंडमान जो है वो एक क्या है, ग्रुप है आइसलैंड का, एक ग्रुप है, तो आ लगेगा। यहाँ पे गा का साउंड मिल रहा है, गा से स्टार्ट हो रहा है, वर्ण जो बोलने पर पहला वर्ण आ रहा है वो गा आ रहा है, तो अगर गा का से लेकर गा तक का मिलता है तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्लियर।
आगे देखते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पहले भी दा लगता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है ना, द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी हो या बंगाल की खाड़ी हो, या द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी हो, तो इनके पहले क्या लगाते हैं अपन, दा लगाते हैं इन नामों के पहले। क्लियर, तो यहाँ पे भी दा लगेगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर में, तो अर्थ के पहले दा लगना है। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि 8 प्लैनेट के नाम के पहले, जो हमारे 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह हैं, उनके नाम के पहले दा आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे भी दा लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कि सन के पहले भी दा लगता है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, ही इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड। देखिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे जेल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, अगर इन शब्दों का यूज हो रहा है सेंटेंस में और जो भी काम इन पर होना हो वो काम इनके रियल पर्पस से हो रहा हो। कहने का मतलब है कि कोई काम रियल पर्पस से हो रहा है। ये जगह किसके लिए बनी है, बस स्टैंड किस लिए बना है, बस पकड़ने के लिए, बस से जाने के लिए। क्लियर, रेलवे स्टेशन ट्रेन वगैरह से जाने के लिए बना है। ठीक है, ट्रेन वगैरह से वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ से आते हैं वहाँ पर, है ना। रेलवे स्टेशन में लोग ट्रैवलिंग करके कहीं से, या जेल किसके लिए बनी है, कैदियों के लिए बनी है ना, या मार्केट शॉपिंग करने के लिए बना है। तो ये इनके रियल पर्पस है। लेकिन मान लीजिए आप मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं या अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो आपका अनरियल पर्पस हुआ ना। या मान लीजिए आप मंदिर की बात करें, मंदिर लोग पूजा करने जाते हैं, है ना, भक्ति करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर आप मान लीजिए अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, कोई आया है बाहर से, वो बोल रहा है कि आ जाओ मंदिर में, मैं हूँ, आप उससे मिले हैं, तो ये रियल पर्पस तो नहीं हुआ ना, ये अनरियल पर्पस हुआ। तो अगर अनरियल पर्पस से इन जगहों का इस्तेमाल होता है तो फिर इनके पहले दा लग जाता है। क्लियर, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, देखिए वो हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए नहीं गया है, उसका एक अनरियल पर्पस है। वो अनरियल पर्पस से गया है, क्या है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है वहाँ पे, ना कि खुद इलाज करवाने जा रहा है। जबकि हॉस्पिटल बना काय के लिए, इलाज करने के लिए, इलाज होने के लिए। वहाँ पे लोग, पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो किससे मिलने गया है, विजिट सिक फ्रेंड, अपने बीमार दोस्त से मिलने गया है। तो इस कंडीशन में हॉस्पिटल के पहले द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि यहाँ अनरियल पर्पस से हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो काम किया जा रहा है हॉस्पिटल के ऊपर, वो एक अनरियल पर्पस से काम किया जा रहा है। रियल पर्पस, जिस पर्पस के लिए हॉस्पिटल बनाया हो, उस पर्पस को लेकर वो काम नहीं किया जा रहा है। क्लियर, और किससे मिला, वो अपने एक बीमार दोस्त से मिलने जा रहा है। तो एक बीमार दोस्त से मिलने जा रहा है, तो आ सिक फ्रेंड होगा, है ना। आगे बात करते हैं, डू यू प्ले डैश हॉकी। देखिए, कोई भी गेम का नाम आ जाए, हमें कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्रॉस बन जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगना है यहाँ पे। क्लियर, सीधा बोला जाएगा, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपने सुना होगा क्रिकेट, हॉकी, इन सब जब बोलते हैं अपन ऐसे सेंटेंसेस, तो कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पर बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन की, तो 15 में कॉटन, जूट और वीट के आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है इसमें, आप याद रखो कि किसी भी मटेरियल नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना ही हम एन लगाते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होती है, वो काउंट हो नहीं सकती। तो काउंट ना होने की वजह से उसके पहले एन भी नहीं लगता। और यहाँ पर कॉटन, जूट या वीट कोई ऐसी विशेष नाउन नहीं है, कोई यूनिक नहीं है ऐसी चीज़ के जिसके आगे हम दा लगाए, है ना। तो यहाँ पे ना दा लगने वाला है, ना एन लगने वाला है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आने वाला है, तीनों में क्रॉस आने वाला है, ना यहाँ पे एन लगने वाला है, ना यहाँ पे दा लगने वाला है। क्लियर, आगे देखते हैं, आई लव ट्रूथ एंड विस्डम। तो यहाँ पे आएगा द आर्टिकल, क्योंकि जब आपने ये फ्रेज सुना होगा, आई स्पीक द ट्रूथ, है ना, और नेवर टेल अ लाई, तो टेल आ लाई, तो आ लाई होता है, यहाँ पे लाई के पहले आ लग जाता है, लेकिन स्पीक द ट्रूथ में ट्रूथ के पहले दा लगता है। वैसे ही यहाँ पे आई लव द ट्रूथ एंड विस्डम, है ना, ट्रूथ के पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट बुक। अभी आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा। तो जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, है ना, गुड, बेटर और बेस्ट। आगे देखते हैं, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, यानी कि बुक का टाइटल है, जैसे कि द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, है ना। या बात करें द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ के अलावा द अरेबियन नाइट्स, या बात करें किसकी, द गलिवर्स ट्रेवल्स की, तो इनके पहले, इन बुकों के टाइटल के पहले क्या लगाते हैं अपन, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ द आएगा। और एक अच्छी किताब है, एक नाइस बुक है, तो ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है ए और एन की, तो यहाँ पे ए आएगा। वो आएगा बॉबल और कॉन्सोनेंट का साउंड देखकर। तो यहाँ पे जो नाइस है, नाइस में ना से स्टार्टिंग हो रही है, तो ना जो है वो का से ज्ञा तक के बीच का वर्ण है,
उससे स्टार्टिंग हो रही है। इसको जब बोल रहे हैं अपन, इसका प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं तो उस का से लेकर ज्ञा तक के बीच के वर्ण से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा। क्लियर। आगे देखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना। क्या है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर है तो ए लगेगा। आगे बात करते हैं बाइबल। मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि धार्मिक किताबों के नाम के पहले जैसे महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, इनके पहले हम द आर्टिकल लगाते तो यहाँ द लगेगा। एक रिलीजियस बुक है इसलिए ए लगेगा। जो बाइबल है वो एक रिलीजियस बुक है। आगे देखते हैं वाल्मीकि रामायण। अब देखिए रामायण के पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामायण के पहले लगना है द आर्टिकल या नहीं लगना है। तो यहाँ पे रामायण के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए एन ना द। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी भी किसी भी धार्मिक किताब के नाम के साथ अगर उसके ऑथर का या राइटर का नाम जुड़ा हो तो उस धार्मिक किताब के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, सीधा इतना बोला जाएगा, या तो आप नाम जुड़वा लें या फिर आप सिर्फ बुक का नाम रखें तो लग जाएगा धार्मिक किताब के नाम के पहले। जैसे बाण भट्ट कादम्बरी, तो इसमें भी द नहीं लगता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पैसिफिक ओशियन इज डैश ओशियन इन द वर्ल्ड। देखिए अभी फिर आप क्यों देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड के पहले क्या लगा है, द लगा है। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था इसमें वर्ल्ड के आगे पूछा गया था क्या लगना, दो वर्ड आप देख चुके हो कि वर्ल्ड के पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है ना। बात करें जो हमारे महासागरों के नाम है उनके पहले भी द लगता है। तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। और लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब लार्जेस्ट की बात करो तो लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एसडी है, ठीक है। तो उसके पहले भी क्या लगेगा, उसके पहले भी द लगेगा। क्लियर। अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डैश मिस्टर पांडे whom you met last night is my brother। कहने का मतलब जो मिस्टर पांडे आपसे कल रात को मिले थे वो मेरे भाई हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट किया जा रहा है मिस्टर पांडे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही हम ए एल लगाते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। लेकिन जब भी डेफिनेट किया जाए, निश्चितता प्रदान की जाए, जिस नाउन के आगे लगना है आर्टिकल, अगर वही नाउन इंपॉर्टेंट है पूरे सेंटेंस में, उसी की बात हो रही तो इस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो यहाँ मिस्टर पांडे के पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में मिस्टर पांडे की ही बात हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। द मिस्टर पांडे whom you met last night is my brother। जो मिस्टर पांडे आपसे रात को मिले थे वो मेरे क्या हैं, कल रात को जो आपसे मिस्टर पांडे मिले थे वो मेरे भाई हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब आप बात करें किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, या किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तो यहाँ भाषा के रूप में इंग्लिश यूज हो रही है कि इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे लगेगा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंटरनेशनल में किसका साउंड है, इनका साउंड आ रहा है, ई का। तो ई जो है यहाँ पर आप ई को देखें तो ई आ से लेकर आह तक के वर्णों से स्टार्ट होता है, ठीक है, या आ से लेकर आह तक का वर्ण है। तो इस कंडीशन में इससे जो साउंड निकलता है वो निकलता है बॉबल साउंड। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है वन का सेंस देने की। क्लियर। लेकिन किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे जो 1 रुपी है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि 1 रुपए का नोट मुझे दे दो, एक। प्लीज गिव मी आ 1 रुपी नोट आएगा तो यहाँ आ के चक्कर में हमें ए लगाना पड़ेगा। अब आप बात करें वा की, जो वन में वा आ रहा है वो का से लेकर ग्या तक के वर्णों में से एक है ना। तो आपको मैंने बताया कि का से लेकर ग्या तक के वर्णों से शुरुआत अगर हो रही है, बोलने पर कोई वर्ण का साउंड आ रहा है, का से लेकर ग्या तक के जो वर्ण होते हैं उनमें से किसी वर्ण का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, ए का यूज करना है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे अब आगे हैं एरर। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत काम आएंगे। एसएससी वगैरह की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो आर्टिकल मिलेंगे वो एरर फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, किसी एक गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई गलती नहीं है तो हम नो एरर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे इसमें सी नंबर पे आप देखें, सी नंबर के बाद जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है नो एरर का। तो अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर में टिक लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती है तो आप यहाँ पोर्शन के बाद पोर्शन नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारा गीता डजंट यूजली पोर्शन ए है,
वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे पोर्शन बी है, सी वो रिंग पोर्शन सी है, एंड लास्ट पोर्शन इज नो एरर। अगर आपको लग रहा है कोई गलती नहीं है सेंटेंस में तो आप नो एरर में टिक लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी पोर्शन में गलती है तो आप उस पोर्शन में टिक करेंगे, उस पोर्शन नंबर पर टिक करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। गीता डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वो डैश रिंग से मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल आना है। क्यों आना है? आपने अगर किया है सॉल्व तो अच्छी बात है ना। यहाँ पे जो रिंग है वो एक काउंटेबल नाउन है और हमें उसके पहले ए एन का यूज करना है क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है। देखो कैसे रिक्वायरमेंट है। गीता डजंट यूजुअली, गीता अधिकतर ज्वेलरी नहीं पहनती। क्लियर? अधिकतर गीता जो है वो ज्वेलरी नहीं पहनती, बट यस्टरडे, लेकिन उसने कल क्या पहनी? एक अंगूठी पहनी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अंगूठी जो है, रिंग जो है वो काउंटेबल नाउन है, रिंग का रिंग्स बनता है और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ए एन का सेंस देने की, तो हम ये लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि रिंग में रा का साउंड आ रहा है। क्लियर? रा से स्टार्ट हो रहा है तो ये लग जाएगा। यहाँ पे दा तो लगने वाला है नहीं, कोई डेफिनेट का तो सेंस मिल ही रहा है होने का, जो हम दा आर्टिकल लगाएंगे, तो पोर्शन सी में मिस्टेक है। आगे देखते हैं। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन। अब एक बार बताओ कि यहाँ पे चेयरमैन और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर और चेयरमैन मिस्टर शर्मा है, वही डायरेक्टर है और वही चेयरमैन है, यानी कि व्यक्ति कितना है? एक है। अगर व्यक्ति एक है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब बात एक ही व्यक्ति की हो रही है ना, वही व्यक्ति डायरेक्टर और वही व्यक्ति चेयरमैन है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए कोई भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, ज़रूरी है ना, एक पोस्ट होती है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? हम दा लगाते हैं। जैसे कि द सीएम है, द पीएम है, द चेयरमैन है, द ट्रस्टी है, द डायरेक्टर है, द क्लास टीचर है, द टीचर है, इन सभी के आगे क्या लगाते हैं? अपन दा लगाते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति की दो पोस्टें आई हैं तो पहली वाली पोस्ट के आगे बस अपन को द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, दूसरी वाली पोस्ट के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला द आया है, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा कि वही डायरेक्टर और वही क्या है? चेयरमैन। तो इस कंडीशन में जो दूसरी बार चेयरमैन के पहले दा लग रहा है वो नहीं लगेगा, और ऐसा होता है कि नहीं लगता है आर्टिकल। ठीक है ना? क्लियर? अगर एक ही व्यक्ति की दो पोस्टों के नाम आए हैं या एक ही व्यक्ति के बारे में दो बार बताया गया है दो चीज़ों के द्वारा, तो अगर आर्टिकल लगेगा तो सिर्फ एक ही बार लगेगा, अगर खासकर वो एंड से जुड़े हों। जब एंड से जुड़ने की बात होती है, देखिए ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है? तो इस पर ध्यान देना है। जब एंड से जुड़े हों, दो चीज़ें एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रही है और वो एंड से जुड़ी हों, और वहाँ पे अगर आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है तो चाहे ए एन हो चाहे दा, ये दोनों के लिए नियम अप्लाई होगा। बात करें ए एन की भी तो भी वो एक ही बार लगेगा सिर्फ एंड के पहले वाले नाउन के लिए, और बात करें दा की तो वो भी एक ही बार लगेगा एंड के पहले वाले नाउन के लिए। तो यहाँ पे इस वाले चेयरमैन के पहले, जो ये चेयरमैन है, इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होना है। तो इसमें कहीं ना कहीं किस पोर्शन में गलती है? इसमें हमारे इस वाले पोर्शन में गलती है। किस वाले पोर्शन में? हमारे सी पोर्शन में मिस्टेक है। आगे देखते हैं। जो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप देखो कि लिखा है इट वॉज बाय अ मिस्टेक। तो मैं आपको बता दूं बाय अ मिस्टेक कोई टर्म नहीं होता है, सीधा बाय मिस्टेक अपन को बोलना है। तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए किसमें गलती है? बी में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। भाई वो कार से जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं ना यार। अब एक ही कार से तो जाएगा एक आदमी, अब क्या दो कार में बैठ के जाएगा एक बार में? ऐसा तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे ए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ज़रूरत ही नहीं है बोलने की कि एक कार से जा रहा है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक ही कार से जाएगा वो, है ना। आगे देखते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। अब देखिए जो वायलेंस होती है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे जो ए आर्टिकल आया वो नहीं आएगा, इसलिए गलती किसमें है? सी पोर्शन में है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डैश होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ, है ना। तो यहाँ पे आप सीधा समझो यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ल्ड आया है ना, वर्ल्ड के पहले आपको सीधा क्या लगाना चाहिए था? दा, लेकिन आप देखो वर्ल्ड के पहले होल लिखा है, तो होल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आते हैं कभी कभी नाउन के पहले, है ना। वो नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अपन
आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे। वर्ल्ड के पहले दा लगना है यहाँ पे तो लगेगा, तो यहाँ पे किस में गलती है, पोर्शन ए में गलती है। अगला जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो गंगा एक नदी का नाम है तो उसके पहले दा लगता है, तो किसी भी धार्मिक नदी जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं उनके नामों के पहले दा लगता है, तो यहाँ पे कृष्णा के पहले भी क्या लगेगा, दा आर्टिकल लगना चाहिए था जो कि लगा नहीं है, इसलिए इसमें गलती है, पोर्शन सी पोर्शन में एरर है। 33 आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर। बाय द एयर से मतलब एरोप्लेन से है यहाँ पे, है ना। तो आप क्या यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करना है, यहाँ दा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लगने की, तो यहाँ बी पोर्शन में मिस्टेक है। अगला देखते हैं 34 नंबर का, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज। अब देखिए बाद में आप देखो वॉज लगा है, वॉज लगा है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, क्लियर। तो वो आपको ये कहना चाहता है कि जो ट्रस्टी और जो चेयरमैन है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर ये ट्रस्टी और चेयरमैन दो व्यक्ति होते, ये एंड से जुड़े होते, एंड से जुड़े हैं और ये दो अलग अलग व्यक्ति होते, तो इस कंडीशन में इन दोनों में हम दा लगा देते, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं या कोई भी पोस्ट किसी पर्सन के लिए डिनोट हो, कोई टाइटल या कोई पोस्ट, तो उसके उस पोस्ट और टाइटल के पहले दा लगाते हैं। जैसे द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी बोलते हैं, है ना, ग्रेट लीडर के पहले दा लगाते हैं। और जो हमारी जैसे कि द टीचर है, द क्लास टीचर है, पीएम है, सीएम है, इन सभी के पहले दा लगता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कुछ और है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है तो आप ये समझो कि सिंगुलर वर्ब आने से ये क्लियर हो रहा है कि ट्रस्टी और चेयरमैन एक ही व्यक्ति है। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो, है ना, वो दो पोस्टें जो इस्तेमाल हुई हैं वो एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुई हैं और खासकर एंड से जुड़े हों, तब आपको क्या करना है कि एंड के पहले वाले पोस्ट के नाम के पहले बस क्या लगाना है, दा लगाना है। दूसरे वाली पोस्ट के नाम के पहले आपको दा नहीं लगाना है। तो ट्रस्टी के पहले यहाँ पे दा नहीं आएगा, इसलिए पोर्शन ए में गलती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 35 का, सी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल। ट्रबल अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का यूज नहीं करते, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बी पोर्शन में गलती है। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइस एंड नोबल सोल। आप देखो कि गांधी जी के लिए ही वाइस और नोबल यूज हो रहा है, क्लियर। तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे भी एंड से जुड़े हैं और एक ही व्यक्ति के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं, वाइस भी हैं वो और नोबल भी हैं, ठीक है, नोबल सोल हैं। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ आर्टिकल एक ही बार लगाएंगे, तो दूसरी बार जो ये अनोबल हो रहा है ये यूज़ नहीं होगा, इसलिए पोर्शन सी में मिस्टेक है। आगे देखते हैं 37 का, अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन। तो यहाँ पे हेयर वर्ड के पहले ए का यूज आपको नहीं करना है, यूज नहीं होता है यहाँ पे आर्टिकल। एक वारिस था ये नहीं बोलना है, सीधा अकबर क्या था, वारिस था, ठीक है, टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13, है ना। अकबर बन गया वारिस अपने 13, जब वो 13 साल का था तो वो वारिस बन गया, ठीक है, ये बोला गया है अपने सिंहासन का, जो भी सिंहासन था, सिंहासन का वारिस बन गया वो, है ना। आगे देखते हैं 38 नंबर पे क्या लिखा है, द बोथ ब्रदर्स। यहाँ द बोथ ब्रदर्स नहीं बोला जाएगा, ओनली बोथ ब्रदर्स बोला जाएगा। दा का यहाँ रिक्वायरमेंट, दा की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ए में मिस्टेक है। तो यहाँ पे दा आर्टिकल नहीं आना है, ये क्लियर। आगे देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम ऑल द बॉयज सूक इन देयर शूज। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, बी पोर्शन में मिस्टेक है, ऑल द बॉयज बोलना था, यहाँ रिक्वायरमेंट है सभी बॉयज, डेफिनेट किया जा रहा है तो रिक्वायरमेंट है, इसलिए पोर्शन सी में मिस्टेक है। तो थोड़ा अपन को ध्यान से करना है चीज़ों को, है ना, जैसे चीज़ें गलत ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, फादर इन हिम। एक बात आप समझो कि फादर हो या टीचर हो या कहे तो ब्रदर हो या सिस्टर हो, ये जो भी हमारी कॉमन नाउन है इनके आगे बेसिकली ए एल लगाते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल दा का इस्तेमाल होना है। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे दा क्यों लगना है फादर के पहले, वो इसलिए लगना है दा क्योंकि जब कोई कॉमन नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल होने लगे सेंटेंस में, एक भाव की तरह इस्तेमाल होने लगे, भाववाचक संख्या की तरह काम करने लगे, तो उसके पहले दा लगता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बात कर रहा है फादर इन हिम, उसके अंदर का जो फादर है ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फादर वर्ड यूज हो रहा है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यूट्यूब में,
है ना, अपनी आर्टिकल चैप्टर की वीडियो में, तो एक बार जरूर देखें, लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आ पाएगा। यहाँ पे बस आपको मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि जो फादर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आप देखो ना कैसा लिखा है, फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता, है ना, तो यहाँ पे पिता की बात नहीं, उसके अंदर के पिता के भाव की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल हो सेंटेंस में, तो आपको क्या लगाना है, उसके पहले दा लगाना है। वैसे यहाँ पे देखो, लेट जज इन यू, जज इन यू, जज इन यू का क्या मतलब है, तुम्हारे अंदर का जज, यानी कि तुम्हारे अंदर जो जज का भाव है, जज बनने का भाव है कि तुम जज बने हुए हो। इस कंडीशन में जज के पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ये कॉमन नाउन क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे जज के पहले क्या लगना है, दा लगना है, इसलिए ए में गलती है। आगे देखते हैं 42, माई टीचर सेड दैट, सिंपल सी बात है, सन के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, यानी कि बी पोर्शन में क्या है, मिस्टेक है। आगे देखते हैं, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नॉन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था कि अगर एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन से हो रहा है सेम काइंड में कुछ क्वालिटीज के बेसिस पर, तो जिससे आप कंपैरिजन करते हैं उसके पहले दा लगाते हैं। तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कश्मीर को कहा जाता है इंडिया का स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन करें तो स्विट्जरलैंड के पहले क्या आएगा, दा आर्टिकल लगेगा। क्लियर, तो पोर्शन सी में मिस्टेक है, लगा नहीं है कोई आर्टिकल। क्लियर, आगे देखते हैं 44, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। अभी मैंने आपको पीछे बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि किसी भी भाषा के नाम के पहले दा नहीं लगता। अब इस क्वेश्चन में देख ही पा रहे होंगे कि इंग्लिश के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगना था, मैंने क्रॉस बनाया था, तो वैसे यहाँ पे हिंदी के पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, गलती सी पोर्शन में है, द आर्टिकल नहीं आना था। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ही वेंट फॉर द लंच। अब लंच के लिए ही तो जा रहा है, क्या बहुत कोई महान काम करने के लिए जा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई डेफिनेट होने का सेंस नहीं मिल रहा, निश्चितता कोई प्रदान नहीं करना है अपन को जबरदस्ती में, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं होना है, सीधा बोलना है ही वेंट फॉर लंच, है ना, तो ए पोर्शन में यहाँ पे क्या है, गलती है। तो ये थे हमारे 45 क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 12th तक के स्टूडेंट हैं, तब आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये जो टेस्ट पेपर है ये बहुत वैल्यूएबल टेस्ट पेपर है, क्योंकि इसमें फिलर और एरर मिक्स हैं। फिलर भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने आपके लिए स्पेशल ये बना कर रखे थे, है ना, तो इसको एक बार आप ज़रूर समझें। इसके पहले आप एक बार कोशिश करें कि आप आर्टिकल चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखें जो मेरी डली है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।